अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कफ़ारे के 5th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जब सब चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं, कितनी देर में निम्मो आती है और आकर किरण को कहती है कि तुम ऐसी चीज़ें क्यों ले रही हो, तुम तो डाइट पे हो ना। कि थोड़ी देर में उसकी नज़र पड़ जाती है सालार पर। वो उसे जाकर कहती है कि भाई तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। सालार ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरे बारे में क्या बात करते हैं। आखिरकार वो लोग हैदराबाद पहुंच ही जाते हैं। सब बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और अपने अपने कमरे वगैरह और सामान सेट करने की बात कर रहे होते हैं कि इतनी देर में सालार की जो माँ होती है वो भी उसे बहुत ज़्यादा याद कर रही होती है। दूसरी तरफ साहिबा के फादर उसे कहते हैं कि हमने तुम्हारा रिश्ता उमैर के साथ कर दिया। देखो सालार तुम्हारे लायक ही नहीं था, वो लड़का तुम्हारे लायक है, तुम उससे शादी कर लो, बहुत ज़्यादा खुश होगी। साहिबा जब ये बात सुनती तो कहती है कि मैंने उमैर को कभी भी उस नज़र से नहीं देखा है और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। आप ये बात बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन ज़ारा उसे समझाती है और कहती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक फैसला ले रहे हैं जब शादी हो जाएगी। और वैसे भी अभी हम मंगनी कर रहे हैं कि इतनी देर में यहाँ पर सलमान की माँ कहती है कि मैं आपका बड़ी भी सारा कुछ अभी करवा देती हूँ, सामान वगैरह रखवा देती हूँ। कितनी देर में वो सितारा को बुलाती हैं और सितारा को कहती है कि इनका सामान वगैरह सेट करवा दो, फिर बस हम खाना खोलेंगे क्योंकि मुझे पता है सबको भूख लगी हुई है और फिर खाना खा लेंगे। सितारा कहती है कि फूफो मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी है, पहले मैं खाना खा लूँ फिर काम कर लूँगी। लेकिन उसकी फूफो कहती है कि पहले ये सब चीज़ें कर लो फिर खाना खा लेना। किरण को ये बात पता लग जाती, वो आकर अपनी माँ को बताती है और कहती है कि इसीलिए फूफो उस पर इतनी सदकी वारी जा रही थी, काम जो करवाना था। जब ये बात नजमा को पता लगती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कोई भी काम करने के, जब भी काम कहें तो तुम कह देना मेरी तो तबीयत ही ठीक नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर सालार को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है और सलमान को कहता है कि भाई कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, मुझे खाना ला कर दे दो, तुम क्या कर रहे हो। सलमान कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, तुम यहाँ पर रेस्ट करो और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कि इतनी देर में वो अपनी माँ के पास जाता है और जाकर कहता है कि भाई उससे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, वो खाने का कह रहा है। उसकी माँ कहती है कि ये खाना उसके लायक नहीं है और वैसे भी तुम्हें पता है नहीं खाना हमने कैसा बनवाया है। ये सारी बातें सितारा और किरण भी सुन रही होती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो उसे खाना देना नहीं चाहती है। कितनी देर में जब चली जाती है उनकी फूफो तो वो कहती है किरण देख लो उसे 7 गरीब को ले आया और एक वक्त का खाना तक खिला नहीं सकते। तो सलमान पता नहीं क्यों अपने दोस्त को ले आया है, पागलपन ही किया, हद हो गई है। जब सितारा ये बात सुनती है तो उसे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो दिल में सोचती है कि उस बेचारे को कितनी ज़्यादा भूख लग रही होगी, लेकिन ये तो उसे एक वक्त का खाना भी नहीं खिला रहे हैं। खैर वो खामोशी हो जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान सा होता है सालार, उसे भी वाकई ही भूख लगी होती है लेकिन खामोश हो जाता है। कितनी देर में से जुनैद की कॉल आती है, उसे कहता है कि तुम्हारे पास छुपने की और कोई जगह नहीं थी जो तुम हैदराबाद पहुंच गए हो, भला वहाँ पर तुम कैसे रहोगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है तुम्हें किसने आइडिया दे दिया। सालार कहता है कि हाँ पता नहीं मैं भी किन अजीब लोगों में फंस गया हूँ और वैसे भी क्या करता, किसी होटल वगैरह में रुकता तो वो मुझे ट्रेस करके वापस घर ले आते और मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था, इस वजह से मैं सलमान के साथ यहीं पर आ गया। कितनी देर में सितारा आ जाती है अपना खाना लेकर और आकर कहती है कि ये मेरे हिस्से का खाना है, तुम खा लो। इन लोगों ने तो तुम्हारे लिए खाना तक नहीं छोड़ा क्योंकि गरीब लोगों को वैसे भी कौन सा कुछ पूछते हैं, तुम खाओ मेरी खैर है, मैं तो रात को चोरी करके खा ही लूँगी। सालार जब ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है। खैर वो भी खामोश हो जाता है और खाना खा लेता है और कहता है कि अच्छा ठीक है अब तुम जाओ। दूसरी तरफ यहाँ पर सलमान की माँ आती है और उसकी बहन को कहती है कि तुम ये सारे काम वगैरह देख लो, लेकिन वो कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, अब सुबह ही करूँगी जो भी करूँगी। कितनी देर में सलमान बर्गर लेकर आ जाता है और आकर सालार को कहता है कि ये तुम खा लो क्योंकि उसकी माँ ने कहा होता है कि उसे बर्गर खिला देना। सालार कहता है कि भाई यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, मेरे लिए कोई ब्लैंकेट वगैरह का ही इंतज़ाम कर लो। सलमान कहते हैं कि अच्छा ठीक है अभी मैं करके आता हूँ। इतनी देर में वो अपनी माँ को जाकर बताता है। उसकी अम्मी कहती है कि अच्छा ठीक है मैं उसके लिए कोई इंतज़ाम करती हूँ। साथ ही वहाँ पर सितारा भी होती है, वो उसे कहती है तुम अपना ब्लैंकेट लो और चले जाओ। जब वो चली जाती है तो सलमान को कहती है कि शाम के जो जहेज़ में आए हैं ना उसमें से कोई अच्छा सा तुम ले जाओ, कहीं तुम्हारा दोस्त ये ना सोचे कि वो अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर सलार की माँ बुलाती है अपनी नौकरानी को और उसे कहती है कि अगर अब सलार का फ़ोन आए तुम्हारे शोहर को तो मुझे लाजमी बताना क्योंकि वो पेट्स वगैरह का पूछने के लिए करता रहता है फ़ोन। यहाँ पर सबा बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो अपने बाप को कहती है कि आपके साथ जुनैद नहीं आए, आज हमें उनके मामू की तरफ जाना था, उन्होंने दावत की थी। ये बात जब ताहिर सुनता है तो कहता है कि तुम्हें क्या पड़ा है ऐसे लो लेवल लोगों के साथ जाने के लिए, मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती है, उसे अपनी औकात में ही रखो, तुम खामखा पागल बनी हुई है ऐसे लोगों को खुश करने के लिए, तुम्हारा क्या स्टेटस है और उनका क्या स्टेटस है और तुम देखो क्या लगी हुई। ये सारी बातें जुनैद भी सुन लेता है लेकिन वो बिल्कुल भी जाहिर नहीं करता। इतनी देर में वो अंदर आता है। सबा जैसी उसे कहती है कि चले मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वो ये बात सुनकर
टाल मटोल कर देता है और कहता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा थक गया था, सोच रहा था कि मैं ना ही जाऊँ क्योंकि काफ़ी थका हुआ हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। तो ऐसे करते हैं कि हम प्लान कैंसिल ही कर देते हैं। लेकिन सबा कहती है उन्होंने इतने प्यार से हमें बुलाया, मेरे ख्याल से तो हमें जाना चाहिए, इस तरह हमें ऐसे इनकार नहीं करना चाहिए। तो वो भी खामोश हो जाता है और कहता है कि अच्छा अगर तुम चाहती हो तो फिर हम चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तो ताहिर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मेरी बेटी तो पागल हो गई है, देखो कैसे एक गरीब के पीछे सारे रिश्ते नाते निभा रही हैं, भला वो ज़हरा मिर्ज़ा से ये सब कुछ सीखे। जब ये बात उसकी बीवी सुनती है तो वो भी खामोशी हो जाती है कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर निमो कहती है कि भाई तुम भी बैठ जाओ, सर्दी वगैरह इतनी हो रही है, तुम भी थक गई होगी। लेकिन सितारा कहती है कि पता नहीं खामखा लोग यहाँ पर कहते हैं कि काफ़ी सर्दी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ऐसे करती हूँ कि मैं ब्लैंकेट जो लाई हूँ वापस रख देती हूँ, किसी और के काम आ जाएगा। वो अपना ब्लैंकेट लेती है और जाकर सलार को दे देती है और कहती है कि ये आप ले ले। सलार कहते हैं कि यकीनन ये भी आप अपना हिस्सा लेकर आएंगे, आपको सर्दी लगेगी तो फिर क्या होगा। वो कहती है मुझे सर्दी नहीं लगती। जब वो वापस आती है तो किरण वहाँ पर आई होती है और कहती है कि ये मेरे सूट प्रेस कर दो। ये बात सुनकर सितारा तो लेट जाती है। निम्रा से कहती है कि तुम्हें उसने कह तो दिया है ना, और वैसे भी अगर तुमने ये सूट प्रेस करने हैं तो खुद कर लो ना, वो क्यों तुम्हारे इतनी आधी रात को सूट प्रेस करे। सितारा कहती है कि भाई अभी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और मैं सोने लगी हूँ, सुबह ही करूँगी, अब जो भी करूँगी। साथ ही कहती है कि निमो लाइट बंद कर दो, मैं फ़िलहाल कोई भी काम नहीं करना चाहती। ये बात सुनकर वो भी खामोशी हो जाती है और किरण कहती है कि तुम्हें पता तो है ना मेरे से जल जाते हैं कपड़े, इस वजह से सिर्फ मैं आई थी। लेकिन सितारा जब नहीं सुनती तो वो भी वापस चली जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर सलमान की माँ आती है और देखती है बड़ी भी अभी तक बैठी हुई है। वो कहती है कि मुझे तो किसी ने कमरा सेट करके नहीं दिया। तो कहती है कि अच्छा ठीक है करवा लेती हूँ। दूसरी तरफ सितारा यहाँ पर पूरी रात ठठरती रहती है, उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है लेकिन वो किसी को भी कुछ नहीं कहती है। दूसरी तरफ सालार को कहीं ना कहीं सितारा बच्ची लगने लग जाती है क्योंकि उसने अपना ब्लैंकेट खाना वगैरह सब सालार को दिया होता है। वो उसके बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही होती है। सुबह जैसी होती है तो सालार को पता लगता है कि किचन को तो ताला लगा हुआ था क्योंकि खाना ही ख़त्म हो गया। ये बात सुनकर वो उसे चुपके से आवाज़ देता है और कहता है कि इधर मेरी बात सुनो। सलमान जाता है और जाकर अपनी माँ को कहता है ये किस तरह की आप लोग बातें कर रहे हैं और खाना कैसे ख़त्म हो गया, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। उसकी माँ कहती है कि भाई ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, इसीलिए तो मैंने किचन को ताला लगा के रखा हुआ था और तुम्हें भी ज़्यादा सोचने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ सालार छत पर लेकर जाता है सितारा को, उसे कहता है कि तुमने रात को खाना नहीं ना खाया था क्योंकि खाना था ही नहीं, तुमने ये सब कुछ कैसे किया है, और वैसे भी ब्लैंकेट भी तुमने नहीं ले लिया था। ये बात सुनकर वो कहता है कि सितारा कहती है कि हाँ मैंने नहीं खाना खाया और मुझे तो वैसे भी भूखा सोने की आदत है, तो मेरे लिए परेशान ना होता। कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।